Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the last type of isomerism, last type of structural isomerism. Structural isomerism की students, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट के लेक्चर में बताया था कि structural isomerism की 5 टाइप्स होती हैं। तो 5 टाइप में ये जो 5th टाइप थी हमारे पास टॉटोमेरिज्म थी, इसको आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। ये आप देख लें, ये आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया था स्टार्ट के लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, और उसमें मैंने आपको बताया था कि 5 मेन इसकी टाइप्स होती हैं। तो आपको पता है कि स्टार्ट के लेक्चर में मैंने चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में मैंने फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया है। थर्ड लेक्चर में मैंने आप लोगों से मेटामेरिज्म को डिस्कस किया थर्ड पार्ट में, और फोर्थ पार्ट में जो है वो मैं आज के पार्ट में जो है फोर्थ पार्ट में जो है वो आप लोगों से टॉटोमेरिज्म को डिस्कस कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट लेते हैं कि सबसे पहले कि टॉटोमेरिज्म क्या होता है, इसकी तरफ हम आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि जब से सबसे पहले जो है टॉटोमेरिज्म को हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि टॉटोमेरिज्म क्या है, हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, या द कंपाउंड्स भी आप कह सकते हैं, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड विच अराइजेज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल। यानी कि ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, वो सेम हो। तो ये आपने इसको बना लिया, ये आपका फर्स्ट पॉइंट होता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इनमें क्या होगा, सेम होगा। एंड दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इसमें क्या होता है, सेकंड पॉइंट जो आप लोगों ने हाईलाइट करना है वो ये होता है कि इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होगा, किधर से ट्रांसफर होगा, वन एटम से अनदर एटम, दूसरे एटम की तरफ जाएगा। लेकिन जो पॉइंट हाईलाइट करने वाला है वो ये है कि इसके अंदर मॉलिक्यूल क्या होगा, वो सेम होगा, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल से प्रोटॉन ट्रांसफर होकर दूसरी तरफ जाए, दूसरे मॉलिक्यूल में जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके अंदर मॉलिक्यूल जो होगा वो सेम होगा, लेकिन ट्रांसफर होगी प्रोटॉन की, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जाएगा। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपको पॉइंट्स होप्सो के क्लियर हो गए हैं कि टॉटोमेरिज्म क्या होता है। अब हम आते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू जो है मैं डिस्कस करने लगी हूँ, ताकि आपको जो ये पॉइंट है कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र कैसे होगा एक सिंगल यूनिट के अंदर या सेम मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कैसे जो है वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो सकता है, तो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है वो है अमाइनो एसिड की। हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अमाइनो एसिड के अंदर क्या है, हम इसको अमाइनो एसिड क्यों कह रहे हैं कि एक साइड पे इसका अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरे साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं अमाइनो एसिड। और ये जो आपके पास कार्बन है, ये तो स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड की हमने ये इस तरह से बात कर ली। तो ये हमारे पास जो है कार्बन, इसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। और इसकी पहचान क्या है अल्फ़ा अमाइनो एसिड की, क्या आपके इसके फंक्शनल चारों साइड पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, तो इस कार्बन के अराउंड जो है वो चारों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, एक साइड पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तीसरी तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, और फोर्थ पे जो है वो आपका अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन अब जो अमाइनो एसिड जो है वो आर की यूनिट वेरी करने से अमाइनो एसिड जो है वो डिफरेंट नेचर का होता जाएगा। तो ये तो स्टूडेंट्स वैसे मैं बात कर रही थी, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है वो ये कि टॉटोमेरिज्म को हम देखेंगे कि वो किस तरह से इसके अंदर पाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर लगा होता है, उसका जो प्रोटॉन है, ये आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, यहाँ से ये प्रोटॉन क्या करता है, यहाँ से ये शिफ्ट कर जाता है, इस NH2 ग्रुप की तरफ आ जाता है। जब ये यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जाता है, तो और आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल भी एक ही है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो इसी वजह से आपने देखा कि यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया और इस तरफ चला गया है प्रोटॉन। तो इसको आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले ये NH2 थे और यहाँ पर क्या हो गया NH3। तो इसी वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। इसके ऊपर प्लस चार्ज इस वजह से आया क्योंकि वैसे तो नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है वो 4 बॉन्ड्स बना रहा है। तो एक कार्बन के साथ नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाए हुए और 3 बॉन्ड्स जो है वो इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए। तो इसी वजह से ये 4 बॉन्ड बना रहा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर फिर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। तो इसी वजह से हम इस मॉलिक्यूल को डायपोलर आयन भी
कहते हैं। डायपोलर आयन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आयन तो है, क्योंकि आयन क्या होता है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन अब देखें डायपोलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर दो पोल्स क्रिएट हो गए हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इसी वजह से इस मॉलिक्यूल को हम ज्विटर आयन भी कहते हैं। तो ज्विटर आयन की जब भी बात हो तो आप लोगों ने याद रखना है कि इसके अंदर जो है वो टॉटोमेरिज्म जो है वो इन कंपाउंड्स के अंदर ये दोनों आइसोमर्स हैं, इनको ये टॉटोमर्स हैं एक दूसरे के आपस में। क्यों, क्योंकि ये जो है इसके अंदर जो है प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है और एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन हो रही है विद इन द सेम मॉलिक्यूल। तो ज्विटर आयन जो है वो इस तरह से टॉटोमेरिज्म का फिनोमेना शो कर रहा है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको ये जो पॉइंट है टॉटोमेरिज्म, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 5th टाइप थी, तो ये आपको जो है वो क्लियर हो गई है। और अगर स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर से रिलेटेड स्टिल अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।